हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम बिल्कुल यहीं पर ही करवा देते हैं, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। और हमारी एक्सपर्ट टीम यहाँ पर आपको बहुत जो है मदद कर रही है, ठीक है, पूरा हेल्प कर रही है, ताकि आप अपने किसी भी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब के अंदर बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके आएँ, बहुत अच्छे मार्क्स से आप जो है उन्हें क्वालिफाई करें। ओके, सो आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। प्रॉपर नोट्स लेना, लेक्चर्स लेना, ओके, प्रॉपर टाइम पे उन्हें रिवाइज करते रहना और टेस्ट यहाँ पर देते रहना, ठीक है। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने अगर हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद वहाँ पे जाके अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना है, ठीक है, जहाँ से आप फिर हमारा सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। उसके अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, डीपीपीज हैं, ठीक है, तो वो देखिए जाके और उसे यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाइए, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए वो अवेलेबल है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाने के बाद आप चूज़ कीजिए फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th, ठीक है। जैसे ही आप उसे चूज़ करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद उसके अंदर आपके लिए होगा क्या क्या, बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल हो गया, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस हो गई, बाई वीकली क्विजेस, होमवर्क सबमिशन एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ओके, अगर आपका मन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं लोअर पैकेज यहाँ पर चूज करके, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और फटाफट से आ जाइए कहाँ, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ओके, तो प्राइस डिटेलिंग में आपके लिए, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं अंदर। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए वो ये है कि यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड क्या, AM Live, ठीक है। अगर AM Live अप्लाई करेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपको इनकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है और अगर आप चाहते हैं डिस्काउंट बहुत ही अच्छा सा, तो ले लीजिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, से AM Live अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है, कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट कीजिए। एंड बाय एनी मीन्स लाइक क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग आप इसे बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और उसके बाद आपको क्या करना है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने से पहले कुछ क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है, तो उसे भी आप पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। नंबर्स यहाँ पर गिवन है, फटाफट से नोट कीजिए, 9549041111, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी है और ये आपको स्मार्ट और सिंसियर स्टूडेंट बनाए रखता है। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस ले लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ। ओके ना, तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कोल, पेट्रोलियम एंड पॉलीमर का रिवीजन लेने वाले। बेसिकली हम सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कि हमने उसके अंदर क्या क्या पढ़ा। ओके, पूरा एक बार अच्छे से हम उसे रिकॉल कर लेंगे बेसिकली। ओके, सो थोड़ा सा स्पीड में हम यहाँ पर चलेंगे, है ना, और चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। सारे टॉपिक्स जो भी हमने इसके अंदर पढ़े हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर अप करते चलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही कि कोल, पेट्रोलियम, ओके, पॉलीमर्स क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉलीमर्स आपके सिंथेटिक मटेरियल, ओके, पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, ओके, ये सब क्या है, यहाँ पर सिंथेटिक मटेरियल है, मैन मेड मटेरियल है, लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड कोल एंड पेट्रोलियम आर योर नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज में भी ये आते हैं किस कैटेगरी के अंदर, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ओके, अर्थ पे, जिन्हें हम यूज करते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो हमारे सर्वाइवल के लिए यहाँ पर हमें
लाइक डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और जिस कंट्री के पास ये सोर्सेज अवेलेबल हैं वो उसकी यहाँ पर बेसिकली वेल्थ शो करता है। इन रिसोर्सेज की मदद से वो क्या करता है, अपनी वेल्थ शो करता है। ओके, सो इंडिया के पास यहाँ पर कोल के बहुत सारे माइंस हैं, ठीक है, और सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोल प्रेजेंट है, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। एग्जॉस्टिबल जो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, ओके, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इनएग्जॉस्टिबल जो हमेशा के लिए रहने वाले हैं, कभी खत्म नहीं होंगे चाहे हम उन्हें कितना भी यूज करें, ठीक है। सो इनएग्जॉस्टिबल में आते हैं जो अनलिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल है, ओके, और दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज और देयर यूज, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज और या फिर उनके यूज से वो यहां पर खत्म नहीं होंगे। क्या यहां पर हो गए आपके एयर वाटर एंड सोलर रेडिएशन, क्या एयर वाटर एंड सोलर रेडिएशन ऐसे हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि यहां पर रिपीटेड यूज से, ओके, अनलिमिटेड यूज से कभी खत्म नहीं होंगे। एग्जॉस्टिबल ऑन द अदर हैंड जस्ट अपोजिट, जिसकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है, ओके, और जिन्हें हम यहाँ पर अपनी एक्टिविटी से यानी कि अपनी यूजेस से उन्हें यहाँ पर एग्जॉस्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब ये भी फर्दर यहाँ पर सब डिवाइडेड हैं दो कैटेगरीज में, एक है रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल, यानी कि क्या आप इन्हें रिसाइकल रिन्यू कर सकते हैं, ओके, अगर कर सकते हैं तो वो आएंगे रिन्यूएबल कैटेगरी में, और नहीं कर सकते यानी कि जो रिसाइकल होने में बहुत 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 टाइम ले रहे हैं, ठीक है, हमारी 2-3 जनरेशन निकल जाएगी तो भी वो यहाँ पर जो है रिन्यू नहीं हो पाएंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि बस ये खत्म हो ही चुके। ओके, सो इसमें भी दो कैटेगरी है। रिन्यूएबल के अंदर आ जाते हैं आपके सॉइल, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, जो कि यहाँ पर कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद जो है वापस से रिन्यू हो सकती है। लाइक आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा, ओके, यहाँ पर फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, बट अगर हम यहाँ पर क्या करें, एफॉरेस्टेशन करें यानी ट्री प्लांटेशन करें, तो कुछ टाइम 10 to 15 ईयर्स 20 ईयर्स के अंदर हम वापस से एक फॉरेस्ट बना सकते हैं। ओके, सो ये रिसोर्सेज क्या है यहाँ पर, रिन्यूएबल, बट ऑन द अदर हैंड जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल और पेट्रोलियम, इनके फॉर्मेशन में जो है बहुत टाइम लग जाता है, 100 ईयर्स 200 500 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। हमारी 2-3 जनरेशन जो है निकल जाएगी। आप लाइक आपके बच्चे, ओके, उनके भी बच्चे और उनके भी बच्चे, ओके, सो 2-3 जनरेशन हमारी जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है, तब भी ये रिसोर्सेज जो है रिन्यू नहीं होंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल या फिर मिनरल्स, ठीक है। और इसी के अंदर आते हैं हमारे क्या, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम आर योर फॉसिल फ्यूल्स, ओके, सो फॉसिल फ्यूल्स आर योर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और इसके अंदर आते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये तीन चीजें जो इसके अंदर मेनली काउंट की आती हैं, ठीक है, और इनके फॉर्मेशन में जो है बहुत टाइम लग जाता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज में, ओके, और ये प्रेजेंट रहते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर। कहाँ मिलते हैं ये हमें, हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज में ये क्या है, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चीफ सोर्स है किसके, एनर्जी के, वर्ल्ड वाइड, किसके अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, ओके, इसलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ओके। अब फॉसिल फ्यूल में हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है हमारे पास कोल। कोल क्या है, यहाँ पर मिनरल है, डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का, ठीक है, रॉक लाइक, ओके, और जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी बोला जाता है, ठीक है। एंड ये मिलता है किससे, डेड रिमेन से, किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के। फॉर्म हुआ कैसे, फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ओके, ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर इसका कॉम्पोजिशन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है, बट सम अमाउंट में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर और नाइट्रोजन भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है,
ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, ये हाइड्रोकार्बन, क्या है, हाइड्रोकार्बन। ओके, बट some amount of sulfur and nitrogen are also present in coal. Okay, now basically carbon compound, अब यहां पर देखिए कि कोल हमें जो है 4 कैटेगरीज के अंदर मिलता है। सबसे पहला है हमारा पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और फिर एंथ्रासाइट। ठीक है, ये डिफरेंट लेयर्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अर्थ क्रस्ट में जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपको इनके लेयर्स जो है देखने को मिलेगी। पीट लेयर जो डेड रिमेन्स है प्लांट का, वो सबसे पहले आपको अपर सरफेस पे देखने को मिलेगा। उसके बाद लिग्नाइट जो कि ब्राउन कोल भी बोला जाता है, और फिर बिटुमिनस जो कि हमारा हाउस होल्ड सॉफ्ट कोल है, सॉफ्ट कोल है। ओके, ये इसके अंदर क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, बेसिकली सबसे अच्छा कोल इसके अंदर कौन सा है, एंथ्रासाइट है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर कार्बन परसेंटेज भी जो है सबसे ज़्यादा है। बट हम इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि एंथ्रासाइट जो है वो क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसलिए हम इसे हमारी डेली लाइफ में या फिर इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं कर पाते, इवन दो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, इसका कार्बन परसेंटेज क्या है, सबसे ज़्यादा है। हम यूज़ करते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर बिटुमिनस। ठीक है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी लगभग जो है यहाँ पर 28 to 31 लाई कर रही है, और इसकी कार्बन परसेंटेज भी यहाँ पर क्या है, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एंथ्रासाइट से लेस एक्सपेंसिव होने की वजह से हम इसे यहाँ पर हाउस होल्ड पर्पजेज में, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। कौन सा, बिटुमिनस को। ओके, अंडरस्टूड। तो ये 4 कैटेगरीज। अब यहाँ पर डिफरेंट चीज जो आती है वो है नेक्स्ट, दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, कोल से हम यहाँ पर फर्दर प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। कोल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और उसकी एनर्जी को हम यहाँ पर फर्दर अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम क्या बना रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उससे। ओके, सो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक मेथड है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है यहाँ पर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं फ्रॉम कोल। ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये एक एपरेटस है, स्मॉल एपरेटस, जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ये क्या है, बॉइलिंग ट्यूब है। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने क्या लिखा है, क्या रखा है, यहाँ पर हमने रखा है पाउडर्ड कोल। क्या रखा है, पाउडर्ड फॉर्म में कोल को रखा हुआ है। ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें से हमने एयर बिल्कुल निकाल दी है, और यहाँ से हम इसे क्या कर रहे हैं, बर्नर की हेल्प से हीट करें। जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कोक। जो रेजिड्यू यहाँ पर बचेगा है ना, इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद, वो होगा कोक, पहला प्रोडक्ट। ओके, सेकंड, यहाँ से कुछ गैसेस जो है निकलेंगी। ठीक है, वो गैसेस आएंगी यहाँ पर वाटर के अंदर और फॉर्म कर रही हैं क्या, अमोनिकल लिक्विड। ठीक है, जो कि यहाँ पर डिसॉल्व रहेगा। ठीक है, यहाँ पर वाटर एंड दिस डिसॉल्व व्हाट, अमोनिया टू फॉर्म व्हाट, अमोनिकल लिक्विड। यहाँ पर फॉर्म होगा क्या, अमोनिकल लिक्विड, और कोल टार एज अ सस्पेंशन जो है यहाँ पर नीचे आपको सेकेंड ट्यूब के अंदर देखने को मिलेगा। 3 प्रोडक्ट हो गए हमारे पास, कोल टार, अमोनिकल लिक्विड और कोक। ठीक है, उसके बाद जो बची कुछ गैस है वो यहाँ से रिलीज होगी, और ये जो गैस है इसे भी हम एज अ फ्यूल जो है यूज करते हैं। ठीक है, डिटेल में अभी आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले है कोक। कोक जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर 98% है ना, प्योरेस्ट फॉर्म रहती है किसकी, कार्बन की। 98% कार्बन रहता है। ये क्या है, एक पोरस टफ, ठीक है, ब्लैक कलर का यहाँ पर क्या है, कोल है। ठीक है, कोक है, सब्सटेंस है। ओके, लाइक चारकोल, ये भी क्या है, एक गुड फ्यूल है। ठीक है, और यहाँ पर इट बर्न्स विदाउट स्मोक। ठीक है, बर्न होता है किससे, विदाउट प्रोड्यूसिंग द स्मोक। ओके, अब यहाँ पर इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग व्हाट, स्टीम ओवर रेड हॉट कॉक। ठीक है, यहाँ पर जो है इससे फर्दर रिएक्शन करवा करके कोक की हेल्प से। ठीक है, बेसिकली इसका यहाँ पर ज़्यादा यूज कहाँ होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर। ओके, मेटलर्जी के अंदर कोक का ज़्यादा यूज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ पर
कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ओके, एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हमने मेटलर्जी पढ़ी जब हमने इसको डिस्कस किया था कि कोक को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वहां पर यूज करते हैं। बट यहाँ पर इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल गैस एंड यहाँ पर वाटर गैस बनाने के अंदर काम आता है। ठीक है, जैसे कि फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बेसिकली यहाँ पर बनाने में काम आता है। दो तरीके की गैसेस कैसे बनती है, देखिए कोक को हम वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ओवर अ रेड हॉट कॉक, जब हम क्या कर रहे हैं, स्टीम पास कर रहे हैं। ये वाटर जो है यहाँ पर किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, स्टीम फॉर्म में है। क्या मिल रहा है हमें, वाटर गैस मिल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जो कि कंबाइनली हम उसे बोलते हैं क्या, वाटर गैस। ओके, और यहाँ पर जब आप ये क्या ले रहे हैं, कोक ले रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं क्या, नाइट्रोजन भी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, जो कि क्या है, एक प्रोड्यूसर गैस है। ये दोनों ही गैसेस क्या किस काम आती है, एज अ फ्यूल गैस यहाँ पर काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोल टार। कोल टार यहाँ पर ब्लैक कलर का लिक्विड है, जो कि जिसकी क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, और जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फर्दर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, यहाँ पर इससे क्या बनाए जाते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव, पेंट्स, सिंथेटिक फाइबर, ड्रग, ओके, पेस्टिसाइड्स, परफ्यूम्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है इसे बनाई जाती है। रोड की कवरिंग्स के लिए भी जो है ये पहले मेनली यूज किया जाता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिकल लिकर, जो कि यूज होता है कहाँ पर, फर्टिलाइजर्स के अंदर। ठीक है, अमोनिया कहाँ यूज होती है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज होती है। कोल गैस जो यहाँ पर रिलीज होती है, उसे भी हम वेस्ट नहीं होने देते, उसे भी हम यहाँ पर एज अ फ्यूल जो है यूज करते हैं। ठीक है, कोल गैस को यहाँ पर किस लिए यूज किया जाता है, फॉर लाइटिंग। ठीक है, लाइटनिंग के लिए जो है पहले यूज किया जाता था, लाइटनिंग लैम्प्स इससे बनाए जाते हैं, लाइटिंग हाउसेज। ठीक है, सो स्ट्रीट लाइट्स इससे जलाई जाती थी, तो तब क्या यूज करते थे, कोल गैस जो है यूज की जाती है। नाउ यूजेस ऑफ कोल बहुत सिंपल है, यूज क्या है, यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स, ओके, और फैक्ट्रीज और इंजन्स रन करने के लिए, स्टीम इंजन्स रन करने के लिए यूज करते हैं क्या, कोल। ठीक है, बहुत सिंपल है ना, फ्यूल गैसेस बना लिया आपने इससे, ओके, और यहाँ पर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल कोल का यूज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर कोल इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक नेचुरल गैस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें इसमें 4 प्रोडक्ट्स और मिल जाते हैं। ठीक है, कोक, कोल टार, जैसा कि अभी बताया, ओके, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो है यहाँ पर उनके लिए भी ये क्या है, एक तरीके से सोर्स, जैसे कि फिनॉल, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, टोल्यूइन, बेंजीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं किससे, कोल से। इन सारी चीज़ों में यूज आता है क्या, कोल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम भी क्या है, नेक्स्ट तरह का मेजर जो है फॉसिल फ्यूल है, ओके, जिसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, कैसे फॉर्म होता है ये अगेन यहाँ पर डेड रिमेन्स से, ओके, अंडर द सी जो है यहाँ पर बरीड हुए प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में। ठीक है, अब पेट्रोलियम को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ओके, अब इससे फर्दर यहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, उसका डिस्टिलेशन करते हैं। ओके, नाउ इसके डिपॉजिट्स आपको सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, पेट्रोलियम का। बाकी कुछ यहाँ पर आपको जो है कुवैत, इराक, रशिया, चाइना, ठीक है, लीबिया, यहाँ पर भी आपको इसके डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। ओके, फॉर्मेशन कैसे हुआ, अगेन सेम थिंग। ठीक है, फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ओके, अंडर द सी। उसके बाद इसकी क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्रूड ऑयल जो हमें ऑब्टेन हुआ, ओके, उसकी हम यहाँ पर रिफाइनिंग करेंगे। बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं जिसके अंदर इसका क्या करते हैं, थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पर कोल को रिफाइनिंग में हम कौन सा मेथड यूज लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो है कन्वीनियंट मेथड दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पर यूज किया जाता है।
ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज ही इसलिए किया जाता है जिसके अंदर यहाँ पर 2-3 प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पर बेसिकली ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर कम है तो आप यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। अब इसमें से जो हमें ऑब्टेन होते हैं वो है फ्यूल ऑयल, ओके, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल ऑयल, केरोसिन, गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, आपका गैस, ओके, पैराफिन वैक्स, एसफाल्ट, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें जो है यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं किससे? पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से, ओके। सो बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, अंडरस्टूड। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। पैराफिन वैक्स कहाँ पर यूज होती है, वैसलीन, ओके, ऑइंटमेंट्स, ग्रीस, पॉलिशेस बनाने के लिए। यहाँ पर रेजिडुअल ऑयल जो ऑब्टेन होता है उसे यहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में जो है उसे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में विटामिन जो है यहाँ पर अब यूज़ होने लगा है फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड्स, ओके। इसी तरीके से लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीनरीज में लुब्रिकेट करने के लिए काम आता है, ओके। फ्यूल ऑयल है यहाँ पर किसके अंदर यूज होता है? फ्यूल ऑयल यहाँ पर बर्नर्स के अंदर, ठीक है, हीट बॉयलर्स के अंदर, फर्नेसेस के अंदर जो है यहाँ पर फ्यूल ऑयल का यूज किया जाता है, ठीक है। फ्यूल ऑयल एक बहुत अच्छा यहाँ पर क्या है, बेसिकली फ्यूल है जो अगर हम यूज करते हैं क्या यहाँ पर कोल, तो वो लीव कर देता है क्या बॉयलर्स में ऐश वगैरह, ठीक है। बॉयलर्स जब हम उससे हीट करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस व्हाट? ऐश, ठीक है, जो कि एक रेजिड्यू बच जाता है और उसे भी फिर हमें यहाँ पर रिमूव करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। बट अगर ऑन द अपोजिट हम क्या यूज करते हैं? फ्यूल ऑयल यूज करते हैं, ये कंप्लीटली बर्न होगा, कोई स्मोक यहाँ पर, कोई ऐश वगैरह रेजिड्यू लीव नहीं करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये एक बहुत अच्छा फ्यूल सोर्स जो है हम यूज कर सकते हैं इन इंडस्ट्रीज, ओके। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर क्या? डीजल ऑयल, ठीक है, केरोसिन और पेट्रोल। इन सब के यूजेस आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। डीजल कहाँ काम आ रहा है, पेट्रोल कहाँ काम आ रहा है, केरोसिन कहाँ यूज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस हमारे सिलेंडर्स, ठीक है, एलपीजी जिसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हमें पता है कहाँ यूज आ रही है, हमारे हाउस होल्ड पर्पसेस के अंदर यूज आ रही है। अब ये जो पेट्रोलियम गैस है ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। इम्फ्लेमेबल तो है ही सही, साथ ही साथ यहाँ पर ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस गैस है। तो इसको यहाँ पर हम सिलेंडर्स में यूज ले रहे हैं। अब बाय चांस सपोज समहाउ हमारा गैस स्टोव ऑन रह जाता है, ठीक है, या कहीं से पाइप लीकेज हो जाता है, ओके, और गैस यहाँ पर क्या हो रही है? लीक हो रही है, इन्फ्लेमेबल है। अगर हम किचन में वर्क कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि ये ऑर्डरलेस है तो इसके अंदर जो भी डोमेस्टिक सिलेंडर्स हम यहाँ पर घर के अंदर यूज लेते हैं उसके अंदर एक जो है स्मेलिंग सब्सटेंस यहाँ पर डाला जाता है जिसका नाम है इथाइलिन मरकैप्टन। फॉर्मूला होता है C2H5SH, ठीक है। अब इसे क्यों डाला जाता है? क्योंकि इसकी बहुत ही गंदी फाउल स्मेल होती है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर सिलेंडर के अंदर डाला जाता है, उस गैस के साथ मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से अगर समहाउ यहाँ पर किसी तरीके से कहीं से गैस लीक हो रही है, रिलीज हो रही है, तो उसकी स्मेल से हमें जो है यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई गैस जो है कहीं ना कहीं से लीक हो रही है और फिर हम उसे यहाँ पर चेक कर लेंगे। बट अगर ऑर्डरलेस है और रिलीज हो रही है, इन्फ्लेमेबल तो है ही सही, तो वो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एलपीजी जो है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है क्या क्या यहाँ पर प्रिकॉशंस जो हैं लेने होते हैं। इंश्योर करें कि सिलेंडर वॉल जो है प्रॉपरली क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पर कोई अटैच, यहाँ पर हमने कोई पाइप ज्वाइन किया है तो वो परफेक्टली फाइन है, यानी कि उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है, ओके। कहीं भी हमने जो है स्टोव वगैरह या फिर सिलेंडर वॉल्व कहीं ओपन तो नहीं किया, कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम उन्हें क्या करें? क्लोज करके जाएं, ठीक है। जब भी किचन में वर्क कर रहे हैं तो विंडोज़ वगैरह खुली रखें, ओके। और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है इमरजेंसी के लिए हमें रखने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? नेचुरल गैस, एक और फॉसिल फ्यूल, इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ठीक है। ये ऑब्टेन होता है हमारे जो भी पेट्रोलियम वेल्स होती है, ठीक है, उन वेल्स में
ठीक है, जब हम यहाँ पर ड्रिलिंग करते हैं या फिर गैस उनके लिए वेल्स जब हम यहाँ पर डिग करते हैं तो सबसे पहले जो रिलीज होती है वो क्या होती है, नेचुरल गैस। यहाँ पर पेट्रोलियम जो वेल है पूरा, ठीक है, यहाँ पर रिजर्वॉयर है कह सकते हैं, ओके। सो उसके ऊपर जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर फिल्टर रहती है हमारी क्या, नेचुरल गैस, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर ड्रिलिंग करेंगे सबसे पहले हाई प्रेशर से जो निकलेगी वो क्या होगी, नेचुरल गैस होगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है पेट्रोलियम को क्या करते हैं, पंप आउट करते हैं, ओके। सो नेचुरल गैस भी क्या है, बहुत अच्छा फ्यूल है, ठीक है, और ये कोई भी यहाँ पर पोल्यूशन कॉज नहीं करता, ओके। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मीथेन, ओके। मीथेन नेचुरल गैस में यहाँ पर 95% क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। सो इसके यूजेस क्या हैं, इंडस्ट्रियल यूज है, डोमेस्टिक यूज है, ठीक है। यहाँ पर इन सो मेनी एरिया गैस इज यूज एज अ मेन फ्यूल, ओके, डोमेस्टिक एज वेल एज हीटिंग पर्पजेज, इंडस्ट्रियल हीटिंग पर्पजेज के लिए से यूज करते हैं, ठीक है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बसेस, कार्स, ट्रक्स में आजकल सब जगह जो है इसे यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि जो है पोल्यूशन क्या हो सके, कम से कम हो सके, ओके। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यहाँ पर एक क्लीन फ्यूल है, बर्न होता है विदाउट कॉजिंग एनी एयर पोल्यूशन, ओके, कोई भी एयर पोल्यूशन यहाँ पर कॉज नहीं करता। नाउ नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बहुत अच्छे सोर्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इनकी वजह से चल रही हैं, ठीक है, हमारे व्हीकल्स इनकी वजह से चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इन्हें कंजर्व करना है। ये बहुत ही अच्छे सोर्स हैं एनर्जी के, ठीक है, बट हम इन्हें यहाँ पर बेधड़क तरीके से जो है यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, रेकलेसली हम इन्हें यूज किए जा रहे हैं, ओके। तो ये क्या हो रहे हैं, बहुत स्पीड से जो है खत्म हो रहे हैं, और जैसा कि हमें पता है ये क्या है, एग्जॉस्टेबल है, ओके। एग्जॉस्टेबल में भी नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि दोबारा रिन्यू हो ही नहीं पाएंगे, ओके। तो हमें क्या करना है, इन्हें यहाँ पर जुडिशली यूज करना है, कंजर्व करते हुए चलना है, ताकि हम इन्हें ज़्यादा टाइम तक क्या कर सके, यूज कर सके, ओके। सो इनके लिए यहाँ पर पीसी, ओके, पीसीआरए ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस निकाली है, जिनको फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हैं, फ्यूल को कुछ अमाउंट तक जो है कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्राइव क्या करें, कांस्टेंट स्पीड से आप ड्राइव करें, ठीक है, जब भी ट्रैफिक लाइट है अपना इंजन ऑफ कर दें, ओके। यहाँ पर मॉडरेट स्पीड से गाड़ी चलाएं, ओके, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। ज़्यादा स्लो या ज़्यादा फास्ट चलाने पर यहाँ पर फ्यूल कंजप्शन जो है ज़्यादा होता है, और यहाँ पर इस तरीके से आप जो है बहुत सारा फ्यूल वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने इंजन्स को ऑफ कर दे जब भी ट्रैफिक लाइट्स है, ठीक है, तो बहुत सारे व्हीकल्स यहाँ पर अगर ऑफ होंगे तो बहुत सारा फ्यूल यहाँ पर कंजर्व होगा, ओके। इंश्योर करें अपने टायर प्रेशर्स को कि वो जो है रेगुलरली मेंटेन रहें, ओके। कम या ज़्यादा होने पर भी यहाँ पर फ्यूल कंजप्शन जो है बढ़ता है, ओके। नाउ इंश्योर करें कि आपका जो व्हीकल है वो रेगुलरली क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, यानी रेगुलर मेंटेनेंस पे जा रहा है, इंजन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, सब जगह जो है यहाँ पर लुब्रिकेंट्स प्रॉपर हैं, ठीक है। तो आपका व्हीकल यहाँ पर सही रहेगा तो वो फ्यूल कंजप्शन जो है मॉडरेटली करेगा, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन जो है करने लग जाएगा, और उससे अननेसेसरी जो है फ्यूल वेस्ट होगा, ओके। सो अपने व्हीकल को मेंटेन करते हुए चलें, मॉडरेट स्पीड से चलें, तो आप यहाँ पर फ्यूल को काफ़ी हद तक जो है कंजर्व कर पाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आता है यहाँ पर क्या है, हमारा पॉलीमर्स। अब क्या होते हैं पॉलीमर्स, यहाँ पर कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास, और फॉर्म होते हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। पॉलीमर्स कैसे फॉर्म होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल, ठीक है, थ्रू व्हाट, पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यहाँ पर पॉलीमर बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मोनोमर यूनिट्स, क्या बोलते हैं, मोनोमर यूनिट्स, ठीक है। ये मोनोमर यूनिट कंबाइन होती है और क्या फॉर्म करती है, यहाँ पर पॉलीमर फॉर्म करती है, थ्रू व्हाट, थ्रू पॉलीमराइजेशन। जो यहाँ पर प्रोसेस, ओके, द प्रोसेस बाय विच मोनोमर ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, पॉलीमर, उसे हम बोलते हैं क्या, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, ओके। अब यहाँ पर हम इसके बारे में पॉलीमर्स में हम बेसिकली यहाँ पर स्टडी करेंगे दो तरीके के, कौन से, फाइबर्स और प्लास्टिक्स, ठीक है। फाइबर्स में भी नेचुरल नहीं, यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं
वो आपके बनाए जाते हैं बेसिकली थ्रू पॉलीमराइजेशन। ओके, सो प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर दे आर कैटेगराइज्ड एज द पॉलीमर्स। ठीक है, कैसे वो बनते हैं यहाँ पर हम इन्हें चेक करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जिसके अंदर हम यहाँ पर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है सिंथेटिक फाइबर्स, आप क्लास 8th में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। इसमें बेसिकली क्या है, रेयॉन क्या होता है। ठीक है, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स है जो सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, थ्रू नेचुरल और यहाँ पर केमिकल की हेल्प से। ठीक है, और ये बहुत ही शाइनी लस्टरस होता है, रिजेंबल करता है किसको, सिल्क को। ओके, तो इसे बनाया गया था यहाँ पर यूएसए के अंदर सबसे पहले, और मॉडिफाई किया गया था यहाँ पर यूरोप के अंदर। ओके, अब कैसे इसको बनाया जाता है, यहाँ पर सेल्यूलोज यानी कि बेसिकली प्लांट बेस्ड मटेरियल है। ठीक है, वुड पल्प जो है यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मिक्स करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्कली सेल्यूलोज के अंदर। उसके बाद अल्कली सेल्यूलोज के अंदर हम यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं क्या, कार्बन डाइसल्फाइड CS2। ओके, जिससे कि ये ऑरेंज सस्पेंशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस ऑरेंज सस्पेंशन को हम फर्दर जो है यहाँ पर किससे रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ओके, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, विस्कस सॉल्यूशन के अंदर, जिसे हम विस्कॉस सॉल्यूशन भी जो है बोलते हैं। गाढ़ा विस्कस तरीके का सॉल्यूशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्कॉस भी बोलते हैं। अब उसे जब हम यहाँ पर फर्दर पास ऑन करते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम उसे किससे पास किया जाता है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 के अंदर इस विस्कस सॉल्यूशन को किसी नीडल की हेल्प से या फिर स्पिनरेट की हेल्प से जब हम उसे क्या करते हैं, पास करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक फिलामेंट। ओके, जिसे हम यहाँ पर फर्दर कलेक्ट करके रोल करके यार्न में कन्वर्ट करते हैं, और थ्रू निटिंग, वेविंग, ठीक है, स्पिनिंग से हम उससे क्या करते हैं, यहाँ पर क्लॉथ्स बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं। कहाँ कहाँ काम आता है रेयॉन, रेयॉन यहाँ पर यूज आता है। ठीक है, बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये यहाँ पर क्लॉथ्स के अंदर बहुत अच्छे से आ जाता है, और एब्जॉर्ब यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है आसानी से। ठीक है, लस्ट्रस है, शाइनी है, रिजेंबल करता है किसको, सिल्क को, इट ड्रेप्स वेल। तो अकॉर्डिंगली आप इसे कहाँ कहाँ यूज लेंगे, शर्ट टाइज बनाने में, डिफरेंट क्लॉथ्स, डिफरेंट कलर आप इन्हें दे सकते हैं, डिफरेंट क्लॉथ्स इनसे बना सकते हैं, फर्निशिंग मटेरियल्स इनसे बना सकते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग्स इनसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ व्हाट, रेयॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट नायलॉन फाइबर। नायलॉन यहाँ पर फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है जिसे प्रिपेयर किया गया था कहाँ पर, 1931 में। ओके, यूजिंग कॉल क्या, यूजिंग कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, कोल, वाटर और एयर का यूज करते हुए जो है यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर को बनाया गया था। कौन सा, नायलॉन। ठीक है, अब ये क्या है, बहुत ही हाई स्ट्रेंथ फाइबर है, इसकी इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छी है, जिस वजह से जो है इसे क्लाइंबिंग रॉक के लिए यूज किया जाता है। लस्ट्रस है, और इवन आफ्टर रिपीटेड यूज ये अपनी इलास्टिसिटी को लूज नहीं करता। इजी टू वॉश, इजी टू वेयर, ठीक है, इजी टू कैरी, मोर ड्यूरेबल। ओके, सो ये सारी इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब इसके यूजेस हैं कि ये यहाँ पर स्ट्रेचेबल वियर्स, रेनकोट, स्लीपिंग बैग्स, सीट बेल्ट्स, रोप्स, अपहोल्स्ट्री, मेकिंग साड़ी, स्विमिंग वेयर्स, ऐसे बहुत 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 सारी चीज़ों में जो है हम यहाँ पर नायलॉन को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मटेरियल है। ठीक है, बट इसके कुछ यहाँ पर अपने अपने डिसएडवांटेज भी है ना, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ अपने अपने यहाँ पर डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम फटाफट से इन्हें कवर अप करते हैं सारे ही फाइबर्स को, जो कि है हमारा नेक्स्ट फाइबर, दैट इज पॉलिएस्टर। ठीक है, ये बना है रिपीटिंग यूनिट, यानी पॉलीमर ही है, किससे, एस्टर से। ठीक है, इसका मोनोमर यूनिट क्या है, एस्टर। इसकी रिपीटिंग यूनिट से फर्दर हमें क्या मिला, पॉलिएस्टर। ठीक है, यानी कि मिनी रिपीटिंग यूनिट्स। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये जो है यहाँ पर टफ है, लाइट वेट है, इलास्टिक है। ठीक है, इट फॉर्म्स व्हाट, परमानेंट क्रीज इफ हीटेड एंड रिलीज। ओके, नाउ इजी टू वॉश एंड डज नॉट श्रिंक। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस टू व्हाट, पेस्ट एंड केमिकल्स। ठीक है, तो ये इसकी सारी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, एक बार फटाफट से इन्हें देख लीजिए। ओके, क्या है, टफ है,
ओके, अच्छा है, इजी टू वॉश है, वियर है, ओके, सिंपल प्रॉपर्टीज। इसके यूजेस क्या होंगे फिर? मैग्नेटिक ऑडियो वीडियो कैसेट्स बनाने के अंदर, ठीक है, हेलमेट्स कवरिंग बनाने के अंदर, शीट्स बनाने के अंदर, शर्टिंग सूटिंग्स बनाने के अंदर, और फॉर मेकिंग बहुत सारे इस तरीके के ड्रेस मटेरियल्स, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, यूजेस हैं। फटाफट से इन्हें भी देख लीजिए एक बार, ओके, बहुत सिंपल है, समझ आया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारे पास एक्राइलिक। एक्राइलिक अगेन हमारा इट रिजेंबल्स टू व्हाट, वूल, ठीक है, और एक्राइलिक फाइबर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पर याद करें, एक्राइलिक फाइबर जो भी है इसे बोला जाता है क्या, ऑर्लोन और एक्राइलिक, ठीक है। ये डिफरेंट नेम भी जो है यहाँ पर आपको इसका याद रखना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इट रेजिस्टेंस टू व्हाट, यहाँ पर डैमेज बाय मॉथ्स, ठीक है, मॉथ्स के डैमेज को, है ना, पेस्ट के डैमेज को बचाता है, ठीक है। शीट्स में अवेलेबल है, इजीली वॉशेबल है, ड्यूरेबल है, सॉफ्ट है, इट क्रम्बल्स एंड रिजेंबल्स टू वूल, ओके, एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेन रेजिस्टेंस, ओके, स्ट्रॉन्ग है और स्टेन रेजिस्टेंस है, ठीक है। इट कैन बी डाइड ऑल्सो इनटू डिफरेंट कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स में आप इसे क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, ओके। एक्रेलिक निटिंग वूल जो है यहाँ पर इसके यूजेस क्या, किस लिए, यहाँ पर बेबी क्लॉथ्स के लिए जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, वार्म है, सॉफ्ट है, इजीली वॉशेबल है, ठीक है। स्वेटर सॉक्स के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और कार बोट्स कवर्स के अंदर भी हम जो है सर्जिकल टूल्स के अंदर एक्रेलिक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज स्पेंडिक्स। स्पेंडिक्स बहुत ही अच्छा इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पर यूज आता है किसके अंदर, स्पोर्ट्स वियर के अंदर, और ड्यू टू इट्स ग्रेट इलास्टिसिटी यहाँ पर स्विमिंग क्लॉथ्स इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। इससे एथलेटिक वियर, रेसलिंग वियर्स और वुमेन्स की लेगिंग्स वगैरह जो है यहाँ पर स्पेंडिक्स से बनाए जाते हैं ड्यू टू इट्स हाई इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज कोरोसील। कोरोसील यहाँ पर एक यहाँ पर पॉलीमर है, ठीक है, विद द ट्रेड नेम ऑफ व्हाट, विनाइल क्लोराइड, जिसे यहाँ पर बेसिकली नेचुरल फाइबर्स की कवरिंग बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या है, एयर प्रूफ वाटर प्रूफ मटीरियल है, तो यहाँ पर उनकी कोटिंग करने के लिए सिल्क रेयन कॉटन की कोटिंग में जो है यूज आता है क्या, कोरोसील। नेक्स्ट वी हैव अ ब्लेंडेड फाइबर। यहाँ पर ब्लेंडेड फाइबर्स को यूज किया जाता है ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर जो है ब्लेंड कर दिए जाते हैं, जिससे कि उसके अंदर वो उसकी प्रॉपर्टीज और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, ओके। साथ ही साथ वो क्या है, नेचुरल जो टच उसमें फील आ रहा है वो नेचुरल है, ठीक है, बट उसकी ड्यूरेबिलिटी हमने इंक्रीज कर दी, ठीक है, उसे इजी टू वॉश एंड वियर बना दिया, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ा दी, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमने उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया, अच्छा कर दिया, तो उन्हें हम बोलते हैं ब्लेंडेड फाइबर। आजकल लोग जो है ब्लेंडेड फाइबर पहनना जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सभी नेचुरल फाइबर हों चाहे सिंथेटिक फाइबर हों, सभी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर हैवी लोड्स ये बियर कर पाते हैं, ठीक है। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर इलास्टिक, ठीक है, बहुत अच्छे इलास्टिसिटी होती है इनकी, इजी टू वॉश एंड वियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। आप इन्हें चाहे कैसे भी रखें, ठीक है, आप इन्हें मेंटेन करना बेसिकली क्या होता है, बहुत आसान होता है, ओके। नाउ ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू व्हाट, नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में क्या है, ये लेस एक्सपेंसिव है, ओके। और यहाँ पर इन्हें जो है हम यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर्स को स्पिनर्स की हेल्प से भी जो है बना सकते हैं, ठीक है। इनका टेक्सचर भी कैसा होता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और ये सिंथेटिकली बेसिकली बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज ये हैं कि यहाँ पर ये मॉइस्चर जो है बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, तो इस वजह से आप इन्हें जो है गर्मियों में नहीं पहन पाएंगे, आपके बॉडी पे स्वेट आएगा, स्वेट को ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और आपको यहाँ पर इरिटेशन फील होगी, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये यहाँ पर बर्न नहीं होते, ये मेल्ट होते, ठीक है। तो बर्निंग से अगर सपोज किसी एक्सीडेंट की वजह से आपका क्लॉथ जलता है, तो वो यहाँ पर बर्न नहीं होगा, मेल्ट होगा और आपकी स्किन पे चिपक जाएगा। स्किन पे चिपकेगा तो वो यहाँ पर ज़्यादा हार्म कॉज करेगा एज कम्पेयर टू बर्निंग, ओके। सो यहाँ पर ये दो इसके क्या हैं, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लास्टिक, जो कि हम यहाँ पर हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिना प्लास्टिक के
आजकल जो है आप बहुत सारी कम चीज़ें ऐसा देखेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपके आसपास कोई भी रखी हुई चीज़ें, टेबल, पेन, ओके, कंप्यूटर हो, है ना, कुछ भी, ओके। सो इन सब में क्या यूज़ आ रहा है, प्लास्टिक यूज़ आ रहा है, क्योंकि प्लास्टिक को हम इजीली अपनी डिज़ायर्ड शेप, साइज के अंदर मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हम चाहें, बनाना चाहें, उसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स हैं प्लास्टिक के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट। हम जो है यहाँ पर 3 तरीके के हैं। लीनियर, क्योंकि यहाँ पर मोनोमर यूनिट लीनियर फॉर्म में है ना, स्ट्रेट लॉन्ग चेन फॉर्म में कनेक्टेड है, तो वो क्या है, लीनियर प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन प्लास्टिक और क्रॉस लिंक, ठीक है। ब्रांच चेन में यहाँ पर लीनियर है बट उसके अंदर क्या है, ब्रांचेस बनी हुई है। क्रॉस लिंक में वो यहाँ पर ज्वाइन टुगेदर है, किससे, किसी दूसरी लॉन्ग चेन, ठीक है। तो वो क्या हो गई यहाँ पर, क्रॉस लिंक, ओके, 3 डायमेंशनल प्लास्टिक। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर रिएक्शन टू द हीट, 2 तरीके के प्लास्टिक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक को आप यहाँ पर बार बार रीहीट कर सकते हैं, ठीक है, और उसे अपनी डिजायर शेप और साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली उस प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं हो पाता। इसे एक बार जो आपने शेप दे दी, ठीक है, उसके बाद आप इसे दोबारा से किसी शेप में जो है नहीं डाल पाएंगे। ये अपनी शेप जो है, साइज मेंटेन करके रखते हैं इवन एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो दोज आर कॉल्ड व्हाट, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सॉरी, ओके। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 टाइप हैं यहाँ पर, मेलामाइन और बेकेलाइट। मेलामाइन यहाँ पर यूज होता है कहाँ पर, बेसिकली डिनर वेयर्स के अंदर, अनब्रेकेबल डिनर वेयर्स और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर मेलामाइन को यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ओके। एक बार डिजायर शेप में जो है हमने इसको दे दिया तो दोबारा ये कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरीके से बेकेलाइट है। बेकेलाइट भी यहाँ पर यूज़ होता है किसके अंदर, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर, जहाँ पर हम इससे क्या बनाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आइटम्स, स्विचेस, ओके, होल्डर्स बनाते हैं, बेंगल्स बनाते हैं, टेलीफोन्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ठीक है, बहुत अच्छा पॉलीमर है और इसके बहुत सारे यूजेस भी, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको प्लास्टिक्स गिवन है, जिसके अंदर है पीईटी, ओके, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ओके, यहाँ पर पॉलीप्रोपाइलिन एंड पॉलीस्टाइलिन, जिनके यहाँ पर डिफरेंट यूजेस आपको गिवन, ठीक है। एक बार फटाफट से इसे देख ले, ओके, जल्दी से देखें, देख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, दैट इज रबर। अब रबर भी यहाँ पर क्या है, एक बहुत यूजफुल पॉलीमर है जो कि हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। वी केम अक्रॉस वेरी कन्वीनियंट, ओके। सबसे ज्यादा बैकबोन रबर जो है वो किसकी है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। कैसे, क्योंकि पहिए है ना, उसी पे ही चल रहे हैं, किससे, ऑटोमोबाइल्स किस पे चल रहे हैं, यहाँ पर टायर्स पे चल रहे हैं, और टायर्स किसके बने हैं, रबर के बने, ठीक है। तो रबर यहाँ पर क्या है, बैकबोन है किसकी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की तो क्या है, हम कह रहे हैं बैकबोन। अब सिमिलरली ये भी जो है 2 तरीके से हमें मिलता है, नेचुरल रबर और यहाँ पर सिंथेटिक फॉर्म में, जिसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं, ओके। सो नेचुरल रबर जो हमें ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, एक कोलाइडल सस्पेंशन होता है, ठीक है, ऑफ रबर इन वाटर। अब जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब केमिकली नेचुरल रबर जो है वो यहाँ पर क्या है, हमारा आइसोप्रोपीन, क्या है यहाँ पर, पॉली आइसोप्रोपीन। बेसिकली यहाँ पर आइसोप्रोपीन है जिसे हम पॉलीमराइजेशन करके यहाँ पर नंबर ऑफ लॉन्ग चेन के अंदर जो है यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, ओके। अब इस नेचुरल पॉलीमर को, इसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका वोल्केनाइजेशन। वोल्केनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम इसके अंदर बेसिकली सल्फर ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ, कुछ परसेंटेज ऑफ सल्फर यहाँ पर ऐड किया जाता है, जिससे कि ये जो लीनियर चेन है यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी कि क्रॉस लिंक फॉर्म में, ओके, सॉरी।
नाउ इसके अंदर हम यहाँ पर क्रॉस लिंक फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ पर सल्फर ऐड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, इंप्रूव हो जाती है, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रबर के अंदर जो है 5% सल्फर ऐड करते हैं तो उससे हम यहाँ पर रबर टायर्स बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट परसेंटेज जो हम यूज करेंगे, ठीक है, तो उससे हम यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वॉल्केनाइज्ड रबर कंटेनिंग 30% ऑफ सल्फर, उससे हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, केसेस बनाते हैं, ठीक है, ऑफ बैटरीज के केसेस बनाने के लिए भी जो है हम यूज करते हैं। वॉल्केनाइज्ड रबर यहाँ पर क्या होता है, हार्ड और नॉन स्टिकी होता है, ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज, यहाँ पर इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली, और यहाँ पर इट इज क्वाइट रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगे, बहुत हद तक जो है इम्प्रूव हो जाती हैं और ये रबर जो है यहाँ पर मोर ड्यूरेबल हो जाता है, ओके, एज कंपेयर टू नेचुरल रबर। अब सिंथेटिक रबर जो है, यहाँ पर सिंथेटिक रबर जो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केमिकली यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास क्या, वैरायटीज, ओके, ऑफ सिंथेटिक रबर, जिसके अंदर है सबसे पहला क्या, नियोप्रीन। अब इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, ठीक है, क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से जो है इसे बनाया जाता है। क्या करते हैं, क्लोरोप्रीन को पॉलीमराइज करते हैं और उससे क्या बनता है आपका, यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बन रहा है, यहाँ पर नियोप्रीन जो है बन के आता है, ओके। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नियोप्रीन यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ठीक है। अब तो इट इज इंफीरियर टू व्हाट नेचुरल रबर एंड सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक व्हाट इट्स सुपीरियर टू द स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं कम हैं बेसिकली, किससे, यहाँ पर नेचुरल रबर से, बट यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज इसके सुपीरियर भी हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है इसकी, किससे, एरियल ऑक्सीडेशन से, ओके, जैसे कि रेजिस्टेंस टू व्हाट, ऑयल, गैसोलीन और सॉल्वेंट्स, ओके। सो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर क्या है ये कुछ प्रॉपर्टीज में अच्छा है, कुछ प्रॉपर्टीज में कम। इसके यूजेस क्या है, यहाँ पर स्टोरिंग के लिए पेट्रोल, ऑयल, डीजल हो गया, कुछ भी हो गया वहाँ पर यूज आएगा, है ना। बेल्ट्स बनाने के अंदर, यहाँ पर हुजेस बनाने के अंदर, शू हील्स, स्टॉपर्स बनाने के अंदर हम यहाँ पर यूज लेते हैं किसका, नियोप्रीन का, ठीक है, जो कि एक सिंथेटिक रबर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ब्यूना एस, जो कि एक कोपॉलीमर है, ठीक है, यहाँ पर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन स्टायरीन, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन हम यहाँ पर ले रहे हैं, सोडियम की प्रेजेंस में हम उसे हीट कर रहे हैं, हमें मिल रहा है क्या, ब्यूना एस, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा यहाँ पर क्या है, सिंथेटिक रबर है। इसके यूजेस क्या, यूजेस देखें, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, एंड यहाँ पर फ्लोर टाइल्स, ओके, यहाँ पर क्या बनाने के लिए, रबर सोल्स, बेल्ट्स और हुजेस बनाने के लिए यूज लेते हैं किसको, ब्यूना एस को, ठीक है। ये भी एक तरीके से सिंथेटिक रबर है। नेक्स्ट सिंथेटिक रबर है ब्यूना एन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर नाइट्राइल रबर, जो कि फॉर्म होता है, ठीक है, अगेन 1,3 ब्यूटाडाइन, ओके, एंड अक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो क्या है, अक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। इनका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, फर्दर हमें यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो रहा है, ब्यूना एस जो है ऑब्टेन हो रहा है, ओके। नाउ इट इज यूज्ड फॉर द ऑयल सीलिंग और या फिर टैंक लीकिंग से बचाने के लिए, यहाँ पर सीलिंग बेसिकली बनाने के लिए यहाँ पर यूज इसे किया जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंस टू व्हाट, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ओके, चाहे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए, ठीक है, तो उनके टैंक्स के सीलिंग्स बनाने के लिए यहाँ पर ब्यूना एन को यूज लिया जाता है। नेक्स्ट एक सिंपल इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंपाउंड दैट इज फ्रीऑन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यहाँ पर ये आपको पता है कहाँ यूज आते हैं, रेफ्रिजरेंट्स के अंदर यूज आते हैं, एयर कंडीशंस के अंदर यूज आते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर बहुत अच्छे भी हैं, बट यहाँ पर इनका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये यहाँ पर कॉज कर रहे हैं, एक मेजर कॉज है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, बिकॉज यहाँ पर ये डिप्लीट कर रहे हैं किसे, ओजोन लेयर को, ठीक है। तो फॉर्म कैसे होते हैं, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पर HF के साथ जो है ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, ओके। क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है यहाँ पर फ्रीऑन
12, ठीक है। अब ये जो फ्रीऑन है ये यहाँ पर 3-4 तरीके के हैं, लाइक फ्रीऑन 11, 12, 112, 113, ठीक है। मेनली यूज होते हैं कहाँ पर, रेफ्रिजरेंट्स के अंदर, ठीक है। एज ए रेफ्रिजरेंट इन्हें यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और या फिर एयर कंडीशनर्स के अंदर, ठीक है। नाउ तो इसके नॉमेनक्लेचर है फ्रीऑन का, ठीक है। तो 3 जो है यहाँ पर 4 तरीके के आप देख सकते हैं, ठीक है। इनका नेम ऑफ फ्रीऑन क्या है यहाँ पर, फ्रीऑन 11, 12, ओके। फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नाम जो है यहाँ पे इनके याद रखें, ठीक है। इनका यूज क्या है, ये यहाँ पर इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्वेंट, ठीक है, और एज अ कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर और कोल्ड स्टोरेज के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, किसे, फ्रीऑन्स को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्या है, रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन गाइज, ओके। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। फटाफट से थोड़ा स्पीड से हमने जो है इसे यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करी, ओके। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, ओके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच लवली वीडियोस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।